हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक ग्रेडिंग सिस्टम कराने जा रही हूँ। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है। ग्रेडिंग सिस्टम में सबसे पहले हम ये चीजें देते हैं: इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब इनके अलावा भी और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे व्हाट आर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम और हाउ और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जो इससे अलग है। लेकिन जो अगर ग्रेडिंग सिस्टम का क्वेश्चन है उसमें हम ये सारी चीजें लिख देंगे। इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि आजकल जो हमारी सोसाइटी में या कहीं भी आप देखते हो, आपके चारों तरफ चेंजेज होने लग रहे हैं। तो और वो चेंजेज आज से नहीं है, बहुत पहले से होते आ रहे हैं। इसी तरह से आपके सोसाइटी में भी चेंज हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से आपके एजुकेशन में भी बहुत पहले से चेंज होते आ रहे हैं। हमारे जो इंट्रोडक्शन में ग्रेडिंग सिस्टम में भी बहुत पहले से चेंज होते आ रहे हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उसका हर चारों तरफ हर जगह उसका विकास हो। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी टेक्निक यूज हो रही है। और उस टेक्निक में एक टेक्निक ग्रेडिंग ने 1792 में दिया था और उसने वो ये जानना चाहता था कि बच्चों का माइंड पढ़ना चाहता था कि अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम लगा दें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के माइंड के ऊपर और वो आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से होंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में यही देंगे और इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है मार्क्स से, जो वो लेना चाहता है और आ नहीं रहे, लेकिन जब उसे ग्रेड मिल रहे हैं तो उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि हाँ मैं उस ग्रेड में हूँ। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई किया गया था। ये आज भी कई स्कूलों में हो रहा है और इस कॉलेजेस में भी होता है, यूनिवर्सिटीज में भी होता है, मतलब बहुत जगह होता है। ये यूं कह लो कि पूरा सिस्टम, पूरी हमारा जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड मिलता है। ए बी सी डी इस तरह से मिलते रहते हैं। किसी में ए मिलता है, किसी में ए प्लस मिलता है, एक ग्रेड ओ भी है, वो भी मिलता रहता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन के बाद आता है मीनिंग। मीनिंग में ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि ग्रेड का जो एक लैटिन वर्ड है वो है ग्रेडस, और ग्रेडस का मतलब होता है एक स्टेप, एक पोजीशन या फिर एक डिग्री। और हम इसको यूं कह सकते हैं, ये एक परफॉर्मेंस होती है कि इंडिविजुअल की, जिसको हम डिनोट करते हैं किसी लेटर से, किसी वर्ड से या फिर किसी नंबर से। जैसे हमने 1 to 5 नंबर ले लिए तो हमने जो टॉप बच्चे हैं उनको 1 नंबर दे दिया, जो उसके बाद है फिर 2 दे दिया, इस तरह से। या फिर हम किसी ओ ए बी सी डी से भी कर सकते हैं या फिर ए बी सी डी इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ए प्लस, ए माइनस, ए बी प्लस, बी माइनस, इस तरह से भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं ग्रेड को। अब इसके बाद आते हैं ग्रेड, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं। और अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन, इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप इसमें कोई भी डेफिनेशन में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको मिनी में बताया था वो भी लिख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो सबसे जो मेन डेफिनेशन है वो हम ये दे सकते हैं कि जिसमें कोई भी मार्क ऑब्टेन होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन होना, जैसे नंबर आगे 25, 38, 99 इस तरह से मार्क्स आगे वो ऑब्टेन होते हैं, उनको हम एक प्रॉपर लेटर में कर दें, जैसे ए बी सी डी में कर दिया, बस वो इसकी डेफिनेशन होगी। और मैं आपको जो पीडीएफ दूंगी आप उसमें से देख के भी हमारे टाइप्स आते हैं। टाइप्स में बहुत सारे हैं, जैसे परसेंटेज ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग, नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग, पास और फेल ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग, नैरेटिव ग्रेडिंग, ये सारे इसके टाइप्स हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के टाइप्स है। अब जैसे परसेंटेज ग्रेडिंग में है तो परसेंटेज ग्रेडिंग में हमने बता दिया कि जैसे 92% से लेके 100% तक है वो बच्चा टॉप में आएगा। फिर कहेंगे कि 82% से 92% है वो टॉप बॉटम में आएगा, इस तरह से मतलब। और जो 0 to 33% है वो बिल्कुल लो ग्रेड में आएगा। तो इसी तरह से उसको हम परसेंटेज ग्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है लेटर ग्रेडिंग। जब परसेंटेज ग्रेडिंग को हम लेटर में चेंज कर दे, जैसे 92% से लेके 100% तक ए प्लस में आएंगे, तो इस तरह से जब लेटर में चेंज हो जाए तो उसको लेटर ग्रेडिंग है। नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग, नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग में ये होता है कि हम जो टॉपर होते हैं या जो बॉटम होते हैं उनको एक लेटर से या एक वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे एक्सीलेंट हमारा टॉप
15%, यानी कि जो टॉप 15% में होगा हम उसको एक्सीलेंट वर्ड देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15% आएगा तो उसको गुड देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट 45% आएंगे वो एवरेज में होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे पास और फेल ही होंगे, पास होंगे या फिर पुअर होंगे, या फिर नेक्स्ट जो बिल्कुल ही बॉटम में 10% में है उनको हम फेल डिनोट करेंगे। ये हमारा नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग में आ जाएगा। इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं और यूं कह लो कि कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की ग्रेड्स को। एक उसके बाद आता है हमारा पास और फेल, यानी कि हम बताते हैं कि बस या तो पास ही है या फिर फेल ही है। यानी कि जैसे कोई 4-5 बच्चे हैं, फिर उनमें से 2-3 बच्चों के 40 से ऊपर आ गए, या 99 भी आ गए, या 70 भी आ गए, 40 भी आ गए। मतलब इस तरह से हमने एक नंबर रख दिया कि भाई 44 या 38 इससे ऊपर आपके नंबर आने हैं। तो जो इससे ऊपर होंगे तो उनको हम पास लिखेंगे और जो इससे नीचे होंगे उनको हम फेल लिखेंगे। अब आता है हमारा मास्टरी ग्रेडिंग। मास्टरी ग्रेडिंग में हम एक नंबर देते हैं 0 1 2 3 4 या 4 3 2 1 0 कह लो, तो इस तरह से नंबर देते हैं। मास्टरी ग्रेडिंग में जैसे जो नंबर 4 है इसका मतलब ये है कि उसकी जो लिमिटेड है, यानी कि वो जितनी करिकुलर एक्टिविटीज हैं या करिकुलम है, जो भी कुछ कह लो, जिसमें भी सब में वो उसने मास्टरी ले ली, यानी कि वो टॉप बन चुका है। और उसके बाद आता है 3 नंबर, यानी कि उसमें वो इससे थोड़ा कम है तो वो भी उतना ही, लेकिन इसमें एक्सीलेंट है, ये कहीं तक भी जा सकता है, और इसमें ये थोड़ा कम है लेकिन ये स्ट्रगल करने लग रहा है, ये यहाँ तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद है 2 स्टार्टिंग टू प्रोग्रेस। अब 2 जो नंबर है इसका मतलब इसने भी स्टार्ट किया है प्रोग्रेस के लिए। जैसे किसी के 58 मार्क्स आ गए जबकि 44 था, तो उसको हम 2 नंबर दे देंगे कि स्टार्टिंग टू प्रोग्रेस। फिर उसके बाद है 1, वो स्ट्रगलिंग, यानी कि जो सिर्फ पास ही हुआ है, तो हम उसको कह देंगे कि सिर्फ वो स्ट्रगल करने में ही लगा हुआ है। फिर उसके बाद नॉट सबमिटेड 0, यानी कि वो फेल है, उसने कोई वर्क किया जाता है हमारा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का होता है कि एक लेवल फिक्स कर दिया जाता है किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, असाइनिंग अ लेटर। जैसे OABCD है तो A किसके लिए है, B किसके लिए है, C किसके लिए है, या फिर जैसे हम नंबर को 10 9 8 7 ले लेते हैं। और ये फिर होता है 2 टाइप्स का, एक तो OABCD और एक 10 9 8 7 6 इस तरह से होता है। तो ये होगी कि OABCD नंबर दे दिया आपने, जो टॉप 8% है उसको A मिलेंगे, O मिलेगा, 24% है उससे नीचे वाले A मिलेगा, फिर जो बिल्कुल एवरेज वाले हैं या मिडिल वाले कह लो उनको 36% है वे उनको B मिलेगा, फिर जो मिडिल के इन दोनों के बीच में जो है उनको 24% वो बच्चे हैं उनको C मिलेगा, और जो बिल्कुल नीचे वाले 8% बच्चे हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि पहला तो पार्ट था कि हमने पहला पार्ट तो ये था कि हमने OABCD दे दिया, और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है इस तरह से कि हमने ग्रेड, एक तो ग्रेड पॉइंट दिए, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर परसेंट मार्क, फिर ग्रेड्स। तो जो हमारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलता रहेगा। इसी तरह से इसमें आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड इस तरह से चलता रहेगा। इसमें 90 to 99, 80 to 89, और ये OABCD जहां तक भी हमारा ये 0 आ जाएगा वहां पे F ही आता है, तो F तक ये चला जाएगा। तो इस तरह से ग्रेड पॉइंट, यानी कि जैसे 10 नंबर आए हैं तो इस तरह से हम उसको 90 to 99 नंबर आ गए, उसको हमने 10 तो पॉइंट दिए और ग्रेड दिया O, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग हो गया और वो हर चीज में सबसे आगे रहा है, तो इसलिए हम उसको आउटस्टैंडिंग देंगे, 10 देंगे और O देंगे। इसी तरह से सिस्टम, अब रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में जैसे कुछ परफॉर्मेंस अर्न होती है एक स्टूडेंट से, तो उसके बेस पे हम देते हैं। जैसे टॉप 8% है वो O ग्रेड मिलेगी, फिर 24% है मिडिल 24% A मिलेगी, फिर 28% B, फिर जो बॉटम मिडिल है उनको 24% बॉटम मिडिल है उनको C मिलेगी। और हम इसका एक ग्राफ बना देते हैं ऐसे ही, इस तरह से करके जो टॉप 8% है वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 24% 8% इस तरह से, फिर 24%, फिर इसी तरह से कर करके हम एक ग्राफ बना देंगे। मैंने ये ग्राफ वगैरह सब बना रखा है PDF में, आप उसमें से देख सकते हैं। तो हमारी जो मेन टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो हमारी एक तो एब्सोल्यूट है, एक है रिलेटिव। मोस्टली हमें इन दोनों को ही ज्यादा सारी एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले रेड्यूस लो स्कोर प्रेशर, मतलब कि जैसे किसी बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको जब ग्रेड मिलेगी, जैसे D ग्रेड है, अब D ग्रेड के लिए जो पास है, चाहे वो D ग्रेड 34 से
44 तक हो गई, तो 34 से 44 तक जितने भी मार्क्स आएंगे तो वो सब डी ग्रेड में काउंट होंगे। चाहे 38 आए, 31, 37 आए, इस तरह से कितने भी आए तो उसके लो स्कोर प्रेशर का, जैसे जब हम एक बच्चे को उसके मार्क्स देते हैं कि भाई तेरे 34 है और एक को कहे तेरे 44 है, तो उसी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब हम सीधा ही कहेंगे तेरे डी ग्रेड है, तो इसमें उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। उसके बाद सोसाइटल प्रेशर, जैसे किसी के भी पेरेंट्स आके यूं कह देंगे या फिर यूं कहेंगे भाई मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे के इतने आए हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो माइंड में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उससे जो सोसाइटल प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होता रहता है कि भाई वो अपने आगे चलता रहता है, अपनी लाइफ में बढ़ता रहता है कि हाँ चल इतने आ गए तो मैं और आगे तक, अब मेरे को बी ग्रेड मिला है तो मैं ए ग्रेड तक जाने की कोशिश करूंगा। और मेक टारगेट सिंपल, और अपना एक टारगेट ही बना लेता है उसको। और भी बहुत सारी एडवांटेजेस है, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है इसमें, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि इसमें एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं, नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट नॉलेज। बच्चे हैं कि तो उनकी A+ ही ग्रेड है, A+ ही ग्रेड में जैसे 99, 98, 97, 96 इस तरह से हो गए। तो जब जिसके 96 हैं वो उसके A+ आ गया, हमने बोल दिया उसको A+ है, तो उसे प्रॉपर मार्क्स तो नहीं पता ना अपने, तो इसलिए उसमें उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होगी कि अगर वो ये सोचता है कि मेरे A+ हो सकता है उसके वो सोच रहा हो मेरे 99 ही हो, तो वो आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ हाँ वो ये सोचता है जैसे कि मेरे उतने ही ग्रेड है, जैसे 79 से लेके 89 तक ग्रेड है, तो जिसकी ये ग्रेड होगी तो फिर उसके बाद वो ये सोचेगा चाहे वो उसके 78 आए, 70, 80 आए, 81 आए, 82 आए, कोई से भी आए, तो वो मेहनत करने की नहीं सोचेगा कि वो ये सोचेगा कि मैं तो सिर्फ हूं तो मैं A ग्रेड में ही। लेकिन जो बच्चा A+ में जिसको ये पता होता था कि मेरे 99 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से और एक और आना मेरे को लेना है, चाहे कैसे भी करके लेना है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज, सारा PDF में से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।